सोहना नगर परिषद की वार्ड 20 के मतदाता सहमे और डरे हुए हैं, क्योंकि मतदाताओं को कुछ दबंग लोगों द्वारा धमकियां दी जा रही है कि 19 जून को आप वोट डालने आएंगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। दबंग लोगों द्वारा मिल रही धमकियों से परेशान होकर आज दर्जनों मतदाताओं ने रेखा के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि 19 जून को मतदान वाले दिन उनके बूथों पर जहां पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाई जाए, वहीं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए ताकि मतदान वाले दिन दबंग लोगों का मनोबल परस्त हो और वो ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सके। कि हम डीसी सर को पहले भी इस बारे में विज्ञापन दे चुके हैं कि जो सोना में अभी नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं नगर परिषद के, तो उस चुनाव के अंदर कुछ जैसे बंद कॉलोनी है हमारी वार्ड नंबर 20 में, तो उसमें महिलाओं पे और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर वोटिंग ना करने का बर्डन बनाया जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है कि अगर आप वोटिंग करने जाओगे तो लड़ाई होगी, आपको उठा लिया जाएगा, बच्चों को उठा लिया जाएगा। इस टाइप की धमकियाँ उनको मिलने लग रही है। किसकी तरफ से धमकियाँ दी जा रही है? देखो सर, वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ से धमकियाँ दी जा रही है। इनको ओनली इसी चीज़ के लिए धमकी दी जा रही है कि अगर बंद कॉलोनी की वोट जिधर भी जाएगी वो ही पार्टी जीतेगी, तो इसलिए इसमें हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकते कि किस पार्टी की। टोटल वोट की बात करें तो टोटल बंद कॉलोनी में कितनी वोट है अभी वहाँ पे? 600 वोट है। ठीक है, तो अगर कौन सी पार्टी का ऐसा पर्टिकुलर अगर आप लोग ये नहीं पता, धमकी दी जा रही है? देखो, हम किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें ओनली बस हमें ये नहीं पता ना किस पार्टी से कौन लोग हैं। मैं वहाँ पे ट्रस्ट चलाती हूँ और ये कॉलोनी की सारी महिलाएं हैं, तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा कौन धमकी दे रहे हैं। बस हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मतदान हो वो पूरा 100% मतदान हो और हमें पुलिस कि वहाँ पे हेल्प दी जाए ताकि ये महिलाएं सारी वोट डाल चुके। हमारी बस उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी महिलाओं को आप पुलिस और उनकी जिप्सी वगैरह दी जाए और वहाँ पे कैमरे लगवाए जाए। जो बंद कॉलोनी का एशियन पब्लिक स्कूल में जो बूथ बनाया जाएगा उस बूथ के ऊपर कैमरे की निगरानी होनी चाहिए और वहाँ पे पुलिस फोर्स का इंतजाम करना चाहिए। अति संवेदनशील उसको घोषित किया जाए और हम किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रहे हैं कि वो धमकी दे रहा है या वो धमकी दे रहा है। हमारी महिलाओं को धमकी इस चीज़ की मिल रही है कि आप वोट डालोगे ही नहीं। अच्छा, वोट डालने के लिए ही मना किया? हाँ जी, कि आप वोट ही नहीं डालने जाओगे। अगर जाओगे तो यहाँ पे लड़ाई दंगे होंगे और फिर उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। लेकिन हम प्रशासन को ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे कुछ भी हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, ये महिलाएं नहीं या हम नहीं। देखो, हम तो उन लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं ना, बाहर से। हाँ जी, बिल्कुल बाहर से आ रहे हैं बंदे। ओनली ये नहीं कहा जा रहा ना कि इसके खिलाफ मत दो या उसके खिलाफ वोटिंग मत करो। वो तो ये कह रहे हैं कि वोटिंग ही नहीं करनी है और हम 100% मतदान देने से बाकी। मतदाताओं ने कहा कि चुनाव 5 साल में आता है और मतदाता इस बात को लेकर जागरूक है कि वो अपनी वार्ड की भलाई के लिए एक अच्छे पार्षद का चुनाव करें। लेकिन कुछ दबंग लोग ये नहीं चाहते कि अच्छा व्यक्ति पार्षद बने, इसलिए उन्हें धमकियां दी जा रही है कि 19 जून को वो मतदान करने आए तो इसका बुरा अंजाम होगा। हमारे वार्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है जी, जितने भी हमारे कॉलोनी के वासी हैं वो सब गरीब बंदे हैं। उनको मजदूरी करने के लिए हमारे जो पहले हम खुद पार्षद हैं, हमारे पास भी आना पड़ता है और जो विपक्षी खड़े हुए हैं उनके पास भी आना पड़ता है। उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको मजदूरी करनी है। अब उनके प्रेशर डाला गया है उनके ऊपर कि आप लोग हमें वोटिंग करोगे, आप अपने पहले पार्षद को नहीं चुनोगे। वो लोग बोलते हैं कि भाई हम अपना मतदान अपने आप करना चाहते हैं, हमारा मन करेगा हम उनको वोट देंगे, हम पे प्रेशर ना डाला जाए। घरों में हमारे लड़कियां भी हैं, बहुएं भी हैं, वो गेट बजाते हैं, गेट नहीं खुलता तो डंडे भी कूदते हैं वो। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आई महिलाओं ने कहा कि कुछ दबंग लोग जहां व्हाट्सएप कॉल व फोन द्वारा मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं, वहीं घर घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इसलिए दबंग लोग उन्हीं लोगों के पास जाकर धमका रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि 19 जून को उनके बूथों पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस जवान और निगरानी रखाई जाए ताकि हर मतदाता निष्पक्ष होकर अपना मतदान कर सके। ये घर घर में घुस के दो जो अंदर बढ़ के बैठ रहे हैं, आके हमारी दो हमारी दो, ठीक है। हम ये नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन 10-10, 15-15 जने घर में घुस रहे हैं, आधी रात ना आ रहे हैं, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, सुबेरे तक लाग जा परेशान करन। हमारी मर्जी, हम कहीं भी डालें वोट, दबाव इतना डाल रखा बहुत ज्यादा। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से। 19 जुलाई को सोहना नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जहां मतदाता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, वही अब देखना होगा कि कौन चुनाव जीतता है, कौन हारता है। लेकिन इस बीच महिलाओं ने जो आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड 20 के कुछ दबंग लोगों की जो शिकायत की है, उससे चुनावी माहौल फिर से गर्मा गया है। जी बस वे हमारे घर पे आते हैं और ये कहते हैं कि वोट प्लीज़ आप हमें ही देना।
हम आप एक बार हमें आप अपना मौका तो देखो हम आपके लिए 5 साल में क्या कार्रवाई करके दिखाएंगे। भाई आपने 5 साल का टाइम उनको दिया है तो एक मौका हमें भी दे के देखो। अगर आपने मौका नहीं दिया तो भाई क्या नाम है, हम वोटिंग वगैरह नहीं करने देंगे। मैम किस पार्टी के लोग थे वो जो आप भाई दो पार्टी, मेरी बात सुनो, 2 पार्टी हैं, अब नाम नहीं ले सकते हम किसी पार्टी का, क्योंकि है ना जो दोनों पार्टी है वो गांव से ही है और दोनों ही मिली हुई हैं वहाँ पे, हमें नहीं पता चलता भी उस पार्टी का आदमी है या उस पार्टी का आदमी है। आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कोई कुछ तो होगा, उनका प्रूफ है? नहीं, प्रूफ उस टाइम पे एकदम से अचानक आ जाते तो हम कोई प्रूफ वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन वो हमें है ना जैसे हम नहीं मैम एक चीज़ पता तो लगे ना कि आप किस पार्टी के कोई लोग थे जो आपको इस तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं वही बात देखो, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ जैसे 2 पार्टियाँ हैं, एक पार्टी तो पक्ष में और एक विपक्ष में। विपक्ष पार्टी वाला है जो इतना ये कह रहा है कि मेरे को एक बार 5 साल का मौका दो, तो इस समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है। बस यही बात है। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।